दीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या रहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज में बैठे बावकार उलमा ज़वील एहतराम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ़ चाचा और इस्लाम के मुक़द्दस शहजादियों, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे किबले दी, मददे काबे ईमा, मददे सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशफ़ा, हुर्मते रूहे पैम्बर, यक नज़र कुन सोयमा। ए अशफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ताराज़े कलीदे करम कुशा। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, ना रहे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये, यही लाहौल है, जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बाद तौहीद के मतवालों, शमी रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निकार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमान मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी और आले नबी पर और फ़कत बच्चों को इल्म की दौलत दी है और हक है जीने का। आज 6 दिसंबर है, हक है जीने का। हमें भी जमीन हिंद में ऐराना जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। हज़रत के शेर पर तो हर आदमी को उछल जाना चाहिए था। 26 दिसंबर हजरत, ना दौलत, ना महल, ना शोहरत दी है। यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। हक है जीने का, हमें भी जमीन हिंद में ऐराना जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। और ना दौलत, ना महल, ना शोहरत अच्छे, ना दौलत, ना महल, ना ये शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। रह रह कर सदा देती है, अरे हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे, हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त बहुत कम है। आपने सुना, खुदा की कसम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आप सरकारे गौसे आजम की करामतें बार बार सुनते आए हैं, लेकिन इन बच्चों की इज्जत का ताल्लुक से, इन बच्चों की रुतबे के ताल्लुक से, इन बच्चों का मकाम क्या है, इन बच्चों की अहमियत क्या है तो तुम्हारा बच्चा, है तो तुम्हारा है। सिर्फ बालीगुरा वाले नहीं, कोजरा वाले नहीं, मुरिया तोड़ी वाले नहीं, बरोट वाले नहीं, बल्कि कायनात के सर्रे सर्रे वाले नहीं, बल्कि खुदा की कसम समंदर के अंदर मछलियां इन उलमा के लिए दुआ करती है। थे ये बच्चा इख्तिताम से इब्तिदा से लेकर इंतहा तक ये बच्चे तुम्हारे घर में पहले आए थे, लेकिन तुमने क्या कहा है? तुमने ये कहा पहले मेरे मेहमानों को खाना खिलाने दो। कान खोल के सुन लो, ये तेरा मेहमान है और ये मदरसे के तलबा आमना के लाल का मेहमान है, अहमद मुख्तार। आवाज बढ़ाओ।
वो तिरकी हकीकत मुस्तफा के मेहमान के, मेरे नबी के मेहमान की इज्जत करो। आलिम, आज मैंने देखा है भारत में तकरीबन खुदा की कसम 10,000 से ज्यादा बच्चे, जो सानिया में पढ़ने वाला था, जो सालिसा में पढ़ने वाला था, जो राबिया में पढ़ने वाला था, जो दौरे हदीस में पढ़ने वाला था, वो आलिम बनने से दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिए। अगर तुमने उलमा की इज्जत कर ली, तुमने उलमा की ताज़ीम कर ली, तुमने उलमा से प्यार कर लिया, आओ ना, हजरत शेख सादी सिराजी से फरमाते हैं, हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, एक काम जरूर करना। हुजूर क्या काम करें? हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, काम बस इतनी सी है, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी एक तमन्ना है, इसे पूरी कर देना। कौन? शेख सादी सिराजी। ये उलमा जानते हैं, हमारे भाई जानते हैं। आज तो तकरीरें होती है तो लोग ये कहते हैं नीचे बैठने वाले जाहिल हैं, नहीं, बल्कि नीचे बैठने वाले मेरे मुस्तफा के ज्यादा आशिक हैं। अगर ये आशिक नहीं होते तो पाल पर बैठकर आते पहले हैं, जाते बाद में हैं। ये उलमा से प्यार करते हैं, हुफ्फाज से प्यार करते हैं, नकीब सदाबहार से प्यार करते हैं, शायर अहले सुन्नत जुबैर हस्सानी से प्यार करते हैं ना। कहा हुजूर क्या काम है? कहा मेरी वसीयत है, मेरी नसीहत है, इस बात को गाढ़ बांध लेना। हुजूर क्या बात है? फरमाते हैं जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी तमन्ना पूरी कर देना। हुजूर क्या तमन्ना है? सूफी साहब तवज्जो चाहता हूं, हुजूर क्या तमन्ना है आपकी? हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं मेरी तमन्ना बस इतनी सी है, जब मैं मर जाऊं ना तो मरने के बाद इंसान के लिए कफन का कपड़ा लाया जाता है। जब कफन के कपड़े को लाओगे ना तो एक काम करना, उसको काटने के बाद नीचे से अगरबत्ती की धुनी मत देना। हुजूर फिर क्या करें? शेख सादी सिराजी फरमाते हैं उस कफन के कपड़े को मदरसे के गेट पे ले जाकर बिछा देना। उस कपड़े को जो है, कफन के कपड़े को मदरसे के गेट पे बिछा देना। अल्लाह अकबर। हुजूर क्या मतलब है? उसके बाद मुझे नहलाना, उसके बाद मुझे कफनाने का वक्त आएगा, उसी कपड़े को लेकर आना, वही कफन के कपड़े को लेकर आना और बगैर झटक कर, बगैर झाड़ कर उसी कफन के कपड़े को मुझे पहनाकर मुझे मनो मिट्टी के अंदर डाल देना। आशिक रसूल का फरमान है, डाल देना। फरमाते हुजूर क्या मतलब है? हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं जब मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा तीसरा सवाल होगा, आमना का लाल कब्र में हो गए, अगर मेरे मुस्तफा कह दे और मेरा खुदा कयामत में कह दे ऐ शेख सादी सिराजी दुनिया से क्या लाया है, तो ये नहीं कहूंगा नमाजें लेकर आया हो, रोजे लेकर आया हो, बंदगी लेकर आया हो, तिलावत लेकर आया हो, सजदा लेकर आया हो, रुकू लेकर आया हो, कयाम लेकर आया हो, बंदगी लेकर आया हो। जब मेरा खुदा पूछेगा ऐ शेख सादी सिराजी दुनिया से क्या लाया है, तो बेबांगे दोहल कहूंगा ऐ परवरदिगार आलम तेरे महबूब के मेहमानों के कदमों का धूल अपने कफन में सजा कर लाया। हजरात मोहतरम, अब मैं आपके सामने अरीजा पेश करता हूं। अब नारा भी ना लगाइएगा, सुभान अल्लाह कहने का दिल करे तो दिल से कह दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मोहब्बत आपसे करता हूं कि इलाके के होने के नाते भी आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। आज अगर मैं हालात हादरा पर बोलने लगूं, ऐ महबूब फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो चाय की दुकान पर एक जाहिल क्यों कहता है मैं मौलवी से ज्यादा जानता हूं? पान की टपरी में एक इंसान क्यों कहता है मैं हाफिज साहब से ज्यादा जानता हूं? कोई और दुकान में क्यों कहता है मैं एक आलिम से ज्यादा जानता हूं? याद रखिएगा कुरान कह रहा है जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता है। जब जब हमारी कौम ने उलमा से मोहब्बत की है, वो कौम की जो है ना नैया कभी डूबी है ना नाव कभी डूबी, ना नैया कभी डूबी है, ना जहन में तीन सवाल हमेशा रहता था। पहला सवाल यह था मैं सुबुक्तगीन का बेटा हूं कि नहीं हूं? खुदा की कसम सुबुक्तगीन का बेटा हूं कि नहीं हूं? क्योंकि बच्चा बच्चा रहता है, उसको पता किया जाता है ये तेरा बाप है, ये तेरे वालिद है, ये तेरे अब्बू हैं। अब वो बच्चे को क्या पता है, लेकिन लोगों ने कहा बच्चे की आंख खुली, बच्चा चलने फिरने लगा, लोगों ने कहा ये तेरा बाप है, तो तसव्वुर कर लिया। लेकिन महमूद गजनवी के जहन में यह पहला
सवाल था, सुबुक्तगीन के बेटे। तो खुदा की कसम ये जहन में सवाल कर रहा था कि रियल में मेरा बाप सुबुक्तगीन है कि नहीं है, मैं उनका बेटा हूं कि नहीं। पहला सवाल जहन में ये था। और दूसरा सवाल ये था कि कयामत कायम होगी। उलमा बयान फरमाते हैं, मुफ्तियान किराम बोलते हैं कयामत कायम होगी, क्या पता है होगी कि नहीं होगी, ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल ये था कि उलमा किराम के बारे में कहा जाता है ये मेरे मुस्तफा के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम नबी के वारिस हैं। अरे ये तो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, इनके पैरों की जूतियां टूटी हुई है, इनके सर के जो है टोपी अच्छी नहीं है, ये नबी के वारिस कैसे हो सकते हैं। तीन सवाल हमेशा जहन में रहता था। पहला सवाल था मेरा बाप सुबुक्तगीन है कि नहीं। दूसरा सवाल मैं 15 कमाता हूं, ये तो 5 कमाता है। मेरे भाई देख लेना, अगर तू करोड़ों कमा ले, नबी ने तुझे वारिस नहीं कहा है। अगर 5000 कमाए, आमना के लाल ने उसे अपना वारिस कहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे अपना प्यार करने लगे। शर्त है पहले हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, पहले हमें एक होने की जरूरत है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने, एहसास ना होना। मेरी काम के दयालु मुसलमानों, मुझे आधे